सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो हम साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसकी सीरीज़ कर रहे थे। उसमें अभी हम 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी जो कि सारे फिजिक्स से रिलेटेड थे। तो आज हम इसके केमिस्ट्री पार्ट को करेंगे। इसमें भी हम 3 सेक्शंस में वीडियोस निकालेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये आज फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का। तो इसमें मैंने वैसे उन क्वेश्चनों को सेपरेट किया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, जो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है केमिस्ट्री का, व्हाट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर। तो D2 जो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर। सो इट इज़ यूज्ड एज अ moderator in nuclear reactor. So D2 is the right answer. So क्वेश्चन सेकंड है, विच मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये भी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो गैलियम जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट्स में होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। तो आंसर थर्ड है, एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और अगर इलेक्ट्रो जो नेगेटिव होते हैं वो नॉन एलिमेंट होते हैं। अगर जो पॉजिटिव की बात करें तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव्स। तो क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन। तो रेयन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेयन। सो क्वेश्चन 5 है, नाइट्रस ऑक्साइड इज़ नोन एज। जो N2 जो होती है इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, जो कि तो इसका आंसर हो जाएगा लाफिंग गैस। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो विच कंपाउंड इज़ यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स। सो वाटर प्रूफ जो क्लोथ्स होते हैं, जो हम बरसात के टाइम पे जो हम जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, जो वाटर प्रूफ जैकेट्स होते हैं, या फिर जो हमारे रेन कोट्स वगैरह होते हैं, तो वो सारे कैल्शियम हाइड्राइड के बने होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्राइड इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 7 है, विच नोबल गैस इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा जिनोन। तो तो आपको फर्स्ट थिंग जो है आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले वो जो होती हैं कि ये जो नोबल गैसेस होती हैं वो जो उनका ग्रुप होता है वो 18th ग्रुप में आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इनका वो सबसे पहले वो नोबल गैसेस इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि इनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो सारे उसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे होते हैं। तो इनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसकी वजह से ये तो ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना ले सकते हैं। तो इसीलिए ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। तो जो जिनोन होती है वो स्ट्रेंज गैस इसीलिए कहलाती है क्योंकि क्योंकि इसमें जो और एलिमेंट होते हैं, इसमें टोटल 7 एलिमेंट लाई करते हैं। तो इसके जो और एलिमेंट होते हैं जिनोन को छोड़ के सारे अनरिएक्टिव होते हैं। बट जिनोन जो होता है वो किसी एलिमेंट्स के साथ, और जो सम एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है। तो जो ये है कि इसकी जिनोन की जो होती है जो एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये स्ट्रेंज गैसेस में आता है। बाकी जो नोबल गैसेस होते हैं उसमें सबसे पहले पहले पे हीलियम आता है, फिर नियोन आता है, और फिर ऑर्गन आता है फिर, और फिर आपका आता है क्रिप्टॉन, फिर जिनोन, फिर आपका आता है रेडॉन। तो टोटल 7 गैसेस होती हैं, और जो लास्ट गैस होती है वो होती है ऑर्गेनेशन। जो लास्ट गैस तो ऑर्गेनेशन होती है।
So these are the 7 gases which belongs to a noble gas group. So xenon is the right so xenon is the right answer. So क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। तो क्वेश्चन 9 है, फॉर मेकिंग अ पैरासूट विच पॉलीमर सब्सटेंस इज़ यूज्ड। तो विस्कॉस जो होता है वो हमारे जो पैरासूट होता है उसकी क्लोथिंग करने में विस्कॉस का यूज़ किया जाता है। एक और पॉलीमर्स होता है टेरेलिन, जो उसको क्या करते हैं, एक पॉलिस्टर फैब्रिक होता है ये। तो इसका यूज़ जो होता है कि जो पैरासूट होता है उसके मटेरियल को बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये जो टेरेलिन होता है, क्योंकि जो टेरेलिन होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हीट रेजिस्टेंस भी होता है। इसकी वजह से हम इसका यूज़ भी उसके पैरासूट बनाने वाले मटेरियल में करते हैं। तो विस्कॉस इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर हो गया वो विस्कॉस हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, वो है एसिड रेन इज़ कॉज्ड व्हेन द एयर इज़ पॉल्यूटेड बाय गैसेस। तो एसिड रेन तब होती है जब नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से जो होता है वो एसिड रेन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो क्वेश्चन 11th है, ऑल नोबल गैसेस आर। तो अभी हमने नोबल गैसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो वो कलरलेस एंड ऑडरलेस होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कलरलेस एंड ऑडरलेस। तो क्वेश्चन 12 है, इज़ यूज्ड एज अ वाटर प्यूरिफायर। तो एलुम जो होता है, एलुमिनियम सल्फेट जो होता है वो वाटर प्यूरिफायर के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट्स यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन द वाटर। तो ये क्या करता है कि जो वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर में जो फॉस्फोरस जो मिक्स जो होता है उसके जो होता है उसमें उसके अमाउंट को जो करता है रिड्यूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब एलुमिनियम सल्फेट। तो आंसर तो क्वेश्चन 13 है, एलुमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओरे। तो ये बॉक्साइट जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। सो 13 क्वेश्चन है, द प्रोसेस इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज्ड अमोनिया। तो हाबर प्रोसेस जो होती है इसको हाबर एंड बोस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। हाबर एंड BOSCH प्रोसेस, बिकॉज ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट से तो इन्हीं के नाम पे ये प्रोसेस बन रखी है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया बन के निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है। इसमें नेचुरल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के रिएक्शन से जो बनता है वो अमोनिया बनता है। इसमें जो मेन होता है वो मैन्युफैक्चर जो होता है वो अमोनिया होता है इस प्रोसेस में। तो ये हाबर्स एंड बोस प्रोसेस भी कहते हैं इसको। सो क्वेश्चन 13 है, विच कंपाउंड कॉमनली नोन एज एस्पिरिन। तो वो कंपाउंड होता है एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड जो होता है वो एस्पिरिन भी कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन 16 हो जाएगा, गैस इज़ यूज्ड टू फिल बलून्स। तो हीलियम जो होती है, हीलियम गैस इज़ यूज्ड टू फिल इन बलून्स। जो बैलून्स जो होते हैं, गुब्बारे होते हैं, उसमें हीलियम मेनली जो होती है हीलियम गैस फिल करी जाती है। सो क्वेश्चन 17 हो जाएगा, इज़ नोन एज बेराइटा वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो जो इसका फार्मूला होता है बेराइटा वाटर का, इसका जो होता है BaOH2। तो इसका फार्मूला ये होता है, तो इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सो 17 का आंसर हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 18 है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो सनलाइट एंड
फिश लीवर जो होता है वो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है, क्योंकि सनलाइट और फिश के लीवर में जो होता है सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सनलाइट एंड फिश लीवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? तो मीथेन, ये सिंपल क्वेश्चन है, मीथेन इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 20 है, इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इज नेचर? तो डायमंड जो होता है, कार्बन जो होता है एक पॉलीमर होता है, कार्बन का पॉलीमर होता है डायमंड। तो डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। सो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। सो क्वेश्चन 21 है, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? तो सिंपल क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड? तो क्रोमियम, पता ही चल रहा होगा क्वेश्चन से कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। तो क्रोमियम, इसका फार्मूला होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2CrO4। तो ये फार्मूला क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का होता है। तो क्वेश्चन 23 है, केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड? तो इसका जो केमिकल नेम होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो होता है पिक्रिक एसिड का फार्मूला होता है, केमिकल नेम होता है। तो क्वेश्चन 24 है, इन फोटोग्राफी विच केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सचर? तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो जो होता है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, एज अ फिक्सचर यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन 25 है, व्हाट आर द यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? तो कैडमियम की रॉड्स जो होती हैं, जो रॉड लगी होती हैं कैडमियम की, वो कंट्रोल करती हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन को जो होती है वो कंट्रोल करती हैं। तो क्वेश्चन 26 हो जाएगा, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्ट इनटू, तो फॉस्जीन गैस में फॉस्जीन गैस इसका राइट आंसर होता है, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है। तो सनलाइट में जहाँ क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला CH Cl3 जो होता है, वो सनलाइट में रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है। फॉस्जीन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COCl2। तो सनलाइट में क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन 27 है, विच विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट? तो विटामिन B12 जो होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, इज वन ऑफ द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? तो बेंजोइक एसिड, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। बेंजोइक एसिड जो होता है वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव किया जाता है फूड इंडस्ट्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो क्वेश्चन 29 है, विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो इसका भी सिंपल हो गया। तो जो फॉस्फेट होता है एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम की क्लोराइड्स होती हैं, और मैग्नीशियम जो होता है वो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की इनकी वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका कोई क्वेश्चन है, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ऑफ बिकॉज ऑफ विच एलिमेंट? तो ये होता है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। सो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, और मैग्नीशियम के जो होते हैं उसकी वजह से जो हार्डनेस जो होती है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर की होती है। तो आज हमने केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होते हैं, आज हमने उन 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो इसका ये पार्ट 1 है। तो हम इसके पार्ट 2 को भी निकालेंगे, शायद कल तक हम डाल देंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच रेगुलरली इज़ आस्किंग इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो थैंक यू।